Sir, good afternoon. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. ठीक है. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Very good evening. Good evening, sir. Good evening. आज एक सबके लिए नया टॉपिक शुरू करवा देता हूँ, ठीक है, जिसकी जरूरत पूरे साइंस में सब जगह होती है. तो लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है. सब जगह इसकी जरूरत होगी पूरे साइंस में. मैथमेटिक्स का तो है ही, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत बराबर होती रहती है. इसके बारे में जानना जरूरी है. तो देखिए, लॉगरिथम है ना, ऐसे लिखा होता है log x और नीचे लिखा होगा a. इसको पढ़ते हैं log x टू द बेस है. इसको पढ़ते हैं आप log x टू द बेस a, यानी कि रेज पर x. ये इसको पढ़ा जाता है ऐसे. इसमें यहाँ जो लिखा रहता है नंबर, इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग, ठीक है. यहाँ जिस नंबर का लॉग निकालना होता है वो यहाँ लिखा रहता है. इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग. और नीचे जो नंबर लिखा रहता है, इसको कभी ऐसे नहीं पढ़ना है a रेज टू द पावर x, log x टू द बेस. नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको कहते हैं बेस ऑफ लॉग, ठीक है. आर्गुमेंट पर कंडीशन होता है कि आर्गुमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है. लॉग जिस नंबर का इवैल्यूएट करते हैं वो नंबर पक्का पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. और नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको बेस कहते हैं. बेस पर कंडीशन है बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी 1, ठीक है. ये कंप्लीट लॉग का डेफिनेशन आते ही, लॉग सामने आते ही इतनी बात दिमाग में आनी चाहिए कि लॉग जिस नंबर का इवैल्यूएट करते हैं वो x के जगह पर लिखा जाएगा, एंड दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव. समझ गए? जीरो भी नहीं, पॉजिटिव, मोर देन जीरो. और बेस के जगह पर, a की जगह पर जो नंबर लिखा होगा, दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव में भी 1 नहीं होना चाहिए. ये कंडीशन क्यों नहीं है, उन सब की जानकारी हासिल करेंगे. इसीलिए कि लॉग का इकलौता डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन है, तो ओनली वन डेफिनेशन कि log x to the base a, if log x to the base a is n, then x is a raised to the power समझ गए. if log x to the base a, log x to the base a is n, तो कहता है then x is a raised to the power. ये log का इकलौता डेफिनेशन, अकेला डेफिनेशन है. इसके अलावा log के पास ना तो कुछ होता है और ना है, ठीक है. कि log x to the base a n है, इसका मतलब है x is a raised to the power, ठीक. log का अकेला डेफिनेशन, द ओनली डेफिनेशन.
ठीक है, तो देखिए जैसे आपसे कहता है कि Yes, sir. log ऑफ 1 टू एनी डिफाइंड बेस, log 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज से n, इसका मतलब एक और केवल एक होगा कि 1 मस्ट बी a रेज टू द पावर n। ठीक है, अब जरा बताइए कि a मतलब कोई नंबर है जो बेस में रखने लायक है, वो पॉजिटिव है और 1 नहीं है ना। 1 होता तो कुछ भी पावर रेज करते तो 1 नहीं आता है ना। Yes, sir. लॉग का यूनिकनेस फिर वायलेट होता है, तो इसीलिए बेस को 1 नहीं रखा गया पॉजिटिव में भी। तो a रेज टू द पावर 0 कर दे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। Yes, sir. Any non-zero number raised per 0 is 1. So this implies n must be 1. ठीक है, any non-zero number raised per 0 is 1. तो इसीलिए n की वैल्यू 1 आ गई। तो therefore log 1 to the base a is 0, है ना। n is 0, log 1 to the base a is 0, क्योंकि a raised per 0 is 1. तो log of 1 to any defined base is always 0. log of 1 to any defined base is 0. क्यों? तो base raised to the power 0 is always 1. Any non-zero number raised per 0 is always 1. ठीक है, अब यही बताते बताते ये समझ गए होंगे कि बेस में 1 क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि डेफिनेशन तो एक ही है, यही है। और बाय द वे मान ली बेस में 1 होता, ए के जगह पर 1 रख दें, तो 1 का पावर कुछ भी रेज करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। तो आप log 5 टू द बेस 1 नहीं निकाल सकते हैं, log 7 टू द बेस 1 नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी 1 के अलावे किसी भी नंबर का log इस डेफिनेशन से निकाला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, या उसकी वैल्यू ही कहेगा कि नहीं हो सकता। कि log 5 टू द बेस 1 ये लिखते कि log 5 टू द बेस 1 इसकी वैल्यू क्या है, तो से n लेट कर लिया। इसका मतलब क्या होता, 5 वुड हैव बीन 1 रेज टू द पावर n, क्योंकि एक ही तो डेफिनेशन है। अब जरा बताइए 1 के पावर में क्या रेज कर दे कि 5 हो जाए, नहीं संभव है। तो इसीलिए log 5 टू द बेस 1 डिफाइंड ही नहीं होगा। इन्हीं सब दिक्कत के कारण बेस को पॉजिटिव नहीं रखा गया, बेस को 1 नहीं रखा गया। ठीक है, पॉजिटिव में बेस को 1 नहीं रखा गया, रीजन आपके सामने है। ठीक है, दूसरा देखिए जो फिक्स्ड एक डेफिनेशन है कि log ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस, ये निकालो। से दिस इज n, एज्यूम कर लिया है ना, ये भी एज्यूम करके ही आया। तो इसका मतलब a मस्ट बी a रेज टू द पावर n, एक ही तो डेफिनेशन है जो गिरा हुआ है ना, यही डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कि log x टू द बेस a is n, तो x is a रेज पावर n, log a टू द बेस a is n, इसका मतलब a is a रेज पावर n। तो दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, n की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब log a टू द बेस a is always 1, log a टू द बेस a is always 1। समझ गए, log ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस इज ऑलवेज 1। Yes, sir. ठीक है, ये दो चीज फिक्स होता है किसी भी लॉग में, कि 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर हमेशा 0 होगा, और log ऑफ एनी नंबर टू सेम बेस इज 1, प्रोवाइडेड दैट नंबर मस्ट बी द नंबर दैट शुड बी केप्ट इन द बेस, है ना। तो ए बेस में जो नंबर होता है उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस मस्ट नॉट बी 1। जैसे log 2 टू द बेस 2 इज 1, log 5 टू द बेस 5 इज 1, है ना। log ऑफ एनीथिंग टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, log 2 टू द बेस 2 कुछ 1, log 10 टू द बेस 10 ये भी 1, है ना। log e टू द बेस e इज 1। ठीक है, log ऑफ एनीथिंग टू सेम बेस इज ऑलवेज। और ऐसे ही log 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0, log 1 टू द बेस 2 इज 0, log 1 टू द बेस e इज ऑल्सो 0, है ना। और log 1 टू द बेस 10 इज ऑल्सो 0, log ऑफ 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0। ये दो चीज फिक्स होता है चाहे बेस कुछ भी रहे।
ठीक है, इसी को समझ गए? Yes, sir. अब Yes, sir. अब जैसे एक रूल होता है जिसको कहते हैं चेन रूल ऑफ लॉगिथम। चेन रूल ऑफ लॉगिथम। चेन रूल ऑफ लॉगिथम। देखिए, लॉग का एक ही डेफिनेशन है कि log x टू द बेस a इज n, तो दिस इंप्लाइज x इज a रेज पर n। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसके पास, है ना, यही है। तो चेन रूल ऑफ लॉगरिथम का कहना ये है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस t, इस तरह से बेस और आर्गुमेंट की चेन बनाते हुए लॉग को प्रोडक्ट में, तो इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी log a टू द बेस d, log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट, ये हो जाएगा। मतलब पहले लॉग का जो बेस है वो अगले का आर्गुमेंट, जो दूसरे का बेस है वो अगले का आर्गुमेंट। इस तरह से बेस और आर्गुमेंट की चेन बनाते हुए लॉग प्रोडक्ट में हो तो उस लॉग के प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। ये क्यों होता है? तो देखिए, जैसे यहीं से शुरू करें कि log a टू द बेस b को n1 ले लें, log b टू द बेस c को n2 ले लें, log c टू द बेस d को n3 ले लें और log a टू द बेस d को n ले लें। तो ये कह सकते हैं a इज b रेज पर n1, b इज c रेज पर n2, c इज d रेज पर n3 और यहां से a इज d रेज टू द पावर, a इज d रेज पर। ठीक है, तो अब b को आप लिख सकते हैं d रेज टू द पावर n2 और इंटू n3, c के जगह पर d रेज पर n3 डाल दीजिए। अब यहां से आप लिख सकते हैं a इज d रेज टू द पावर n1 n2 n3 और यहां से a को d रेज पर n कर दीजिए। n1 n2 n3 इक्वल टू n आ गया, n1 n2 n3 इक्वल टू n, क्योंकि a ही की वैल्यू है और d के ही पावर में है और d इज अ नंबर दैट कैन बी केप्ट इन द बेस, और बेस में रखा जाने वाला नंबर 1 नहीं होता है ना, 1 नहीं होता है। तो इसका मतलब जब 1 नहीं है तो उसका सेम पावर रेज करेंगे तभी जाकर के उसकी सेम वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि d रेज पर n1 इंटू n3 इज इक्वल टू d रेज पर n। तो d बाय द वे 1 होता तब तो n कुछ भी रहे, n1 इंटू n3 कुछ भी रहे, 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लेकिन d जब 1 नहीं है, 1 को छोड़कर कोई और नंबर है और तब पावर रेज करने के बाद सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब पावर रेज्ड मस्ट बी सेम, तभी आकर के 2 का स्क्वायर ही करेंगे तो 4 होगा, है ना। तो 2 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू 2 रेज पर 3 या 2 रेज पर अदर देन 2। ठीक है, तो वैसी स्थिति है, इसीलिए एक ही वैल्यू है, दो तरह से लिखा हुआ है, d के पावर में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब d का पावर मस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? तो d इज अ नंबर दैट कैन बी दैट हैज बीन केप्ट इन द बेस, और जो नंबर बेस में है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव है और 1 नहीं, तो इसीलिए पावर रेज्ड मस्ट बी सेम, n1 इंटू n2 इंटू n3 इज इक्वल टू n, और यही तो लिखा हुआ है इस रिलेशन का। चेन रूल का मतलब यही है, n1 n2 n3 इन तीन का प्रोडक्ट n के बराबर है। समझ गए? तो इसका मतलब ये वैलिड रूल है, इसका आप यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। log a टू द बेस b को हमने n1 लिया है, log b टू द बेस c को हमने n2 लिया है, log c टू द बेस d को n3 लिया है ना, और log a टू द बेस d को n, तो n1 इंटू n2 इंटू n3 इज इक्वल टू। ठीक है, Yes, sir. तो इस रूल को कहते हैं चेन रूल ऑफ लॉगरिथम, और ये वैलिड रूल है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते सर हैं। सर एक बार और समझा दीजिए इस वाले रूल को। अच्छा, देखिए, जैसे पहले मैंने इसको log a टू द बेस b को मैंने n1 लिया है, ठीक है,
तो log का तो एक ही डेफिनेशन यही है, log x to the base a is n, तो x is a raised पर n। हमारी log a to the base b को मैं n1 ले लूं तो a b raised to the power n1 नहीं हो जाएगा? यस सर। होगा, तो यही लिखा हुआ है, a is b raised पर n1। यहाँ देख लीजिए, a is b raised पर n1 है। ऐसे ही मैं log b to the base c को n2 ले लूं तो b की वैल्यू नहीं हो जाएगी, c रेज पर n2 हो जाएगी, क्योंकि log का एक ही डेफिनेशन है, यही log x to the base a is n, तो x is a रेज पर n। ठीक है, यस सर। समझ गए? तो b is c रेज पर n2 ये आ गया। ऐसे ही log c to the base d is n3, तो c is d रेज पर n3, ये तीसरा भी आ गया। ठीक है, कि log c to the base d, इसको n3 हमने एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी d रेज टू द पावर n3, log के इसी डेफिनेशन से, है ना, इसी डेफिनेशन से तीनों आया। यस सर। ठीक है, तो अब इन तीनों वैल्यू को आपस में सॉल्व करें, तो b की वैल्यू c रेज पर n2 है ना, तो इसमें a इज b रेज पर n1, तो b के जगह पर c रेज पर n2 डाल दीजिए, ये हो जाएगा c रेज टू द पावर n1 n2 आ गया। c की वैल्यू d रेज पर n3 है, तो c की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो ये d रेज पर n1 n2 n3 आ जाएगा, जो यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, कि b इज c रेज पर n2 और c इज d रेज पर n3, तो c की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं b वाले में, तो d रेज पर n2 इंटू n3 हो जाएगा। हो गया? यस सर। है ना। अब b की वैल्यू है d रेज पर n2 इंटू n3, अब इसको रख दो इसमें a वाले में, a इज b रेज पर n1 में b के जगह पर d रेज पर n2 n3, तो आ जाएगा a की वैल्यू d रेज पर n1 n2 n3। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका, ये चेन रूल ऑफ लॉगरिथम कहलाता है, और ये एक वैलिड रूल है जिसका कि आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का तरीका यही है कि लॉग मतलब बेस और आर्गुमेंट की चेन बनाते हुए लॉग प्रोडक्ट में हो, है ना, बेस और आर्गुमेंट की चेन बनाते हुए लॉग प्रोडक्ट में हो, तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। ठीक है, समझ गए इसको? यस सर। Yes, sir. तो अब देखिए, तो ये आपका चेन रूल ऑफ लॉगरिथम है, जिसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए, और यूज करते हैं बहुत जगह पर, कि जैसे log a टू द बेस b और इनटू log b टू द बेस a, इसको क्या लिख लेंगे? 1 a टू द बेस a, okay to the base A. Yes sir. है ना, जो पहले का बेस है वो अगले का आर्गुमेंट है b, तो दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी log ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट, और log a टू द बेस a इज 1, log of 1. anything to same base is always 1। तो इसका यूज करके आप बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज ऑलवेज, जैसे log 2 टू द बेस 10, ये मालूम होता है 0.3010,
तो आपसे कहे कि देन फाइंड log 10 to the base 2, है ना। तो आप सेकंड के अंदर में लिख सकते हैं कि log 2 to the base 10 into log 10 to the base 2 is always equal to log 2 to the base 2, which is 1. ठीक है, सर ये कैसे करा? चलो क्या है इसी में a is 2 और b is 10, बगल वाले में a के जगह पर 2 और b के जगह पर 10 रख के देखिए। यस सर, आ जाएगा। किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब नंबर उल्टा सीधा कर सकते हैं ऐसे ऊपर ये नीचे? देख नहीं रहे, यहाँ पर तो है ही। इसमें a के जगह पर 2 मैंने रख दिया और b के जगह पर 10, और ये तो किसी के लिए वैलिड है। चेन रूल तो यही कह रहा था ना। यस सर। चेन रूल का कहना यही था कि पहले का जो बेस है वो अगले का क्या हो, आर्गुमेंट। अब इस तरह से लॉग प्रोडक्ट में हो तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है लॉग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट टू बेस ऑफ लास्ट। ठीक है, तो लॉग a टू द बेस a, यहाँ पर हो गया log 2 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 2 इज 1। इसका मतलब log 10 टू द बेस 2 तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू द बेस 10, ये हो गया 1 अपॉन 0.3010। ठीक है, तो लॉग टेबल जो दिया होता है 10 बेस पर होता है। ठीक है, 10 बेस पर दिया होता है और आपको 10 का ही लॉग कह रहा है 2 बेस पर निकालो। तो आप क्या करेंगे, उल्टा करके 2 का लॉग 10 बेस पर निकालकर उल्टा करें। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज करके, जो कि चेन रूल ऑफ लॉगरिथम का ही डेरिवेटिव है, इसका यूज करके आप इस बुद्धि को सुलझा सकते हैं। ठीक, आप जरा देखिए। अब एक और इसका अगला एप्लीकेशन कि log a टू द बेस b और इनटू log b टू द बेस k, इसको क्या लिख लेंगे? देखिए, पहले का जो बेस है वो अगले का आर्गुमेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट में है, इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी log a टू द बेस k, log a टू द बेस k हो जाएगा। इसका मतलब log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k। ठीक है, log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k। ठीक है, समझ गए? ये भी चेन रूल का ही रिजल्ट है कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस k इज log a टू द बेस k। तो इसका यूज करके आप किसी भी लॉग को मनमाने बेस पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला था तो इसमें सिर्फ आपको बेस, मान लिया आर्गुमेंट में है और आर्गुमेंट बेस में है, तो आप उसे इंटरचेंज करके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला सकते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी यही बताया। अब इसमें क्या है कि आपको बेस और आर्गुमेंट में से कोई भी बेस में पसंद नहीं है, तो आप उसे चेंज करके किसी भी मनचाहे बेस में ला सकते हैं। ठीक है, कि जैसे log x टू द बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं log x टू द बेस e और अपॉन log 10 टू द बेस e लिख सकते हैं। e इज k, Yes, sir. k के जगह पर मैंने e रख दिया। अब इसका यूज कहां पर करेंगे? तो जैसे अभी फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन सर बताएं कुछ कि नहीं? डिफरेंशिएशन वगैरह सर अभी तक No, sir, नहीं अभी नहीं पढ़ा है। अभी नहीं हुआ है। चलिए, तो जब पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में बता दूंगा, है ना। कि डिफरेंशिएशन में लॉग का जब डिफरेंशिएशन कहता है तो इसका तो log x टू द बेस e का ही डिफरेंशिएशन होता है, log x टू द बेस 10 का नहीं। डिफरेंशिएशन लिखते हैं log x टू द बेस 10 e का। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? जैसे sin x जब लिखा रहता है डिफरेंशिएशन में तो x इज इन रेडियन में जाए, sin x डिग्री का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं करते हैं,
तो वैसे ही लॉग का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसका बेस पक्का ई होना चाहिए, है ना, पक्का ई होना चाहिए, तब उसका डिफरेंशिएशन 1/x लिखते हैं। log x टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन लिखते हैं 1/x। ठीक है, log x टू द Yes, बेस sir. 10 का नहीं, log x टू द बेस 10 का 1/x नहीं होता है, log x टू द बेस e का होता है। ये आगे बताया जाएगा और मैथमेटिक्स में बताऊंगा। log x टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, और आपको कह दिया x टू द बेस 10 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो x को पहले आप ऐसे एक्सप्रेस करें और फिर तब log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x लिख करके और 1/log 10 टू द बेस e से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है। और आपसे कह दिया कि if y is log x to the base 10, तो कहता है कि then find dy by dx। यहां पर log के इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। इस y को आप लिख लेंगे पहले log x to the base e और अपॉन log 10 to the base e। log a to the base b को log a to the base k और अपॉन log b to the base k लिख सकते हैं, where k is any number kept in the base of your choice। जो बेस में रखने लायक नंबर होगा वही। तो e जिसकी रफली वैल्यू कितनी होती है, लगभग वैल्यू 2.72, बट e इज इरेशनल नंबर। ठीक है, e जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.72 है, ठीक है, बट e इज रैशनल नंबर, 2.72 इज रैशनल नंबर। तो ये बेस में हो तो जाकर के उसका डिफरेंशिएशन आप लॉग का डिफरेंशिएशन निकाल सकते। अब यहाँ पर dy by dx आप लिखेंगे तो देखिए 1/log 10 टू द बेस ई, तो कांस्टेंट है, 1/log 10 टू द बेस ई, इसको बाहर करिए, कांस्टेंट है। तो dy by dx ऑफ, दोनों साइड dy by dx हमने लगा दिया, log x टू द बेस हो गया। अब ये log x टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है ही 1/x, ये हो गया 1/x और इनटू log 10 टू द बेस e। अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं log e टू द बेस 10 और अपॉन x। नहीं, क्यों, इससे पहले हमने सीखा है, है ना, इससे पहले ये हमने सीखा है। यही था कि log 10 टू द बेस 2 इज 1/log 2 टू द बेस 10। तो 1/log 2 टू द बेस 10 है, उसको log 10 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला सकते हैं, यही हमने सीखा है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही था, है ना, इसका मतलब यही था कि log a टू द बेस b को आप लिख लेते हैं 1/log b टू द बेस a। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला सकते। ठीक है, समझ गए। तब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कि log 1/log 10 टू द बेस e को इसीलिए हमने लिख दिया log e टू द बेस 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी जरूरत बार बार होती रहती है चेंज ऑफ बेस की, मनमाने बेस पर आपको लिखना होगा तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि log a टू द बेस k और अपॉन log b टू द बेस k इज log a टू द बेस। ठीक है, कि ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको लिबर्टी देता है कि बेस में रखने लायक जो भी नंबर होगा उसके टर्म में किसी लॉग को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यस सर। ठीक है, जैसे आप, यही आपका मान लीजिए होगा कि log 5 टू द बेस 10,
ये, या 5 टू द बेस 8 दे दिया, ठीक है, 5 टू द बेस 8। तो आप इसको खूब मजे में लिख सकते हैं, log 5 टू द बेस 10 और अपॉन log 8 टू द बेस 10, ठीक है, कि बेस आपके पसंद का हो। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं log 5 टू द बेस 2 और अपॉन log 8 टू द बेस 2, ये लिख सकते हैं। आपको जिस बेस पर लिखने की इच्छा हो उस बेस पर लिख लीजिए, यह खुली छूट देता है कि बेस कुछ भी रख सकते हैं आप अपने चॉइस के मुताबिक। ठीक है, हो जाएगा। आगे जाके फायदा क्या होगा? किसका? इसका जैसे इससे जरूरत अपनी हो, बेस रखने से। बेस मनपसंद का रखने से, जैसे डिफरेंशिएशन था तो हम डिफरेंशिएट कर पाए, बेस अपने पसंद का आ गया तो ही डिफरेंशिएट कर पाए, वरना डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि log x टू द बेस e का ही डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, किसी और बेस पर log का डिफरेंशिएशन नहीं हमें मालूम। इससे ठीक है, कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन इंटीग्रेट करना होगा तो वहां पर भी log का बेस e होना चाहिए। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी, और हर प्रॉपर्टी एक ही उसी डेफिनेशन का रिजल्ट है, कि जैसे log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a टू n टाइम्स, इसको आप लिख सकते हैं n टाइम्स log m टू द बेस a, हो जाएगा। एक ही चीज को n टाइम्स ऐड करें, 2 टाइम्स ऐड करते तो 2 टाइम्स log m टू द बेस a, 3 करते तो 3 टाइम्स log m टू द बेस a, और n टाइम्स कर दिए तो n टाइम्स log m टू द बेस a, ये होता ही है। ठीक, अब जरा देखिए, अब ये कहता है कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, एक प्रॉपर्टी का कहना ही है कि h log m into n टू द बेस, ठीक है, ये क्यों? तो देखिए फिर वही अजम्पशन, इसको n1 ले लीजिए, इसको n2 और इसे कैपिटल, तो आप कह सकते हैं m इज a रेज टू द पावर n1, आप कह सकते हैं n इज a रेज पर n2, आप कह सकते हैं m इंटू n इज a रेज टू द पावर कैपिटल N, m इंटू n इज a रेज पर कैपिटल N। अब यहां से देखिए, m इंटू n इज a रेज टू द पावर n1 प्लस n2, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड, तो m इंटू n को आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n1 प्लस n2, बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड। अब ये दोनों m इंटू n की वैल्यू है और a के पावर में ही है, तो इसका मतलब a रेज टू द पावर n1 प्लस n2 मस्ट बी इक्वल टू a रेज पर कैपिटल N, और a में a बेस में रखा हुआ नंबर है, इसका मतलब पावर रेज मस्ट बी सेम, तभी ऐसा हो सकता है। क्यों? तो बेस में जो नंबर होता है वो 1 नहीं होता है ना, वरना 1 होता तो कुछ भी पावर रेज करते तो फर्क नहीं पड़ता। n1 प्लस n2 को कैपिटल N के बराबर होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 क्यूब, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, लेकिन a 1 नहीं है, यही कारण है कि पावर मस्ट बी सेम। तब देखिए, अब जो रिलेशन ये लिखा हुआ था ये सही है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू कैपिटल N है, n1 मतलब log m टू द बेस a, n2 मतलब log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस। इस चीज को समझ गए? यस कि नो बताइए। यस सर। तो इसका मतलब वैलिड रूल है। इस रूल का कहना क्या है कि अलग अलग नंबर का log a बेस पर निकालें और ऐड करें, तो उस log के समेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
उन नंबर्स, अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर। ठीक है, कि जैसे log 5 to the base 10 plus log 2 to the base 10, this must be equal to log of 5 into 2 same base, base same है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी। अब दो अलग अलग नंबर का लॉग था, उन नंबर के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर वैल्यू देगा समेशन, है ना। जिन दो नंबर के लॉग का समेशन निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर। तो log 10 to the base 10 चीज 1, 1, ठीक है, log 10 to the base 10 इज 1। तो इस तरह से अब जरा देखिए, अब इस प्रॉपर्टी में मैं इसका यूज कर लूं, ठीक है, इसमें इसका यूज कर लूं, तब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं कि log बेस a और m इंटू m कितनी बार, जितना log था उतने बार, to n times, this must be equal to n times log m to the base a। क्योंकि ये 2 के लिए हमने निकाला है, ऐसे ही मान लीजिए ज्यादा होता तब भी यही सब करते, n1 n2 n3 एज्यूम करते रहते और फिर तब सबको सॉल्व करते, तो यही पता चलता कि इन डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर इन सारे लॉग का समेशन है। ठीक है, तो जैसे 2 का, ये 2 के लिए रूल आया, वैसे ही 3 के लिए करते तो तीनों का प्रोडक्ट आता, log m to the base a, है ना, इसी का एक्सटेंशन ये हो जाता log m to the base a प्लस log n to the base a, बेस सेम होनी चाहिए, प्लस log p to the base a, ये क्या हो जाता log mnp to the base a, आ जाएगा log mnp to the base a। ठीक है, तो उन डिफरेंट नंबर के प्रोडक्ट के लॉग के बराबर अलग अलग लॉग का समेशन हो जाएगा। तो 2 था तो भी वही रूल वैलिड है, 3 है तब भी यही होगा, इसी तरह से निकालेंगे, और n है तब भी वही होना है। तो इन सारे लॉग का समेशन लॉग जिस पर ऑपरेट हुआ है उसके प्रोडक्ट के लॉग के बराबर होगा। तो log टू द बेस ए m इंटू m कितनी बार, जितना लॉग का टर्म है, n है तो n टाइम्स, है ना, तो m इंटू m n टाइम्स। ठीक है, आ गया, यही था आपका, जिसको कि प्रॉपर्टी की तरह आप यूज करते हैं। हो जाएगा कि log m रेज टू द पावर n टू द बेस a, इसको क्या लेते हैं n टाइम्स log m टू द बेस, आर्गुमेंट का जो भी पावर होता है उसको प्रोडक्ट में ले आता है, आर्गुमेंट का जो भी पावर होता है उसे प्रोडक्ट में ले आता है। इस रूल का कहना ये, ठीक है, कि जैसे log 8 टू द बेस 2, इसको आप लिख सकते हैं log 2 क्यूब टू द बेस 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 इज 1, तो ये 3 हो गया। तो log 8 टू द बेस 2 इज, ठीक है, समझ गए। तो आर्गुमेंट का जो पावर होता है उसको प्रोडक्ट में लिया, तो log m रेज टू द पावर n टू द बेस a इज n टाइम्स log m टू द बेस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का कहना ही है।